Hello class, very good morning. In the today class, we will discuss about the laws of chemical combinations. In the previous classes, we have already discussed about the nature of matter and the properties of matter. In the last session, we have discussed about कि compounds क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स किस प्रकार मिलते हैं. ठीक है, जब एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो किस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. तो किसी भी एलिमेंट से कंपाउंड के फॉर्मेशन होने के लिए बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स की हमारा नीड होता है. तो 5 प्रिंसिपल के बेसिस के आधार पे ही हमारा कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. तो उसी चीज़ के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, किस प्रकार से वो केमिकल कंपाउंड्स मिलेंगे, वो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हैं. तो वही 5 प्रिंसिपल्स हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फर्स्ट है. सेकंड वन है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. द थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. द फोर्थ वन इज गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. द फिफ्थ वन इज एवोगाड्रोस लॉ. ऑलराइट, तो फर्स्ट लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लेवोज़ियर ने दिया था. इसमें कंडीशंस क्या थी, उन्होंने बताया था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय. मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर वो रिएक्ट कर रही है तो जो हमारा रिएक्टेंट पार्ट में जितना हम नंबर ऑफ ग्राम लेंगे, मोल्स लेंगे, उतना ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो राइट हैंड साइड में प्रोड्यूस होगा. तो उसी चीज़ में है कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द सेकेंड वन लॉ जो है वो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, जोसेफ फ्रॉस्ट ने इसको दिया था. इसमें क्या कहा था इन्होंने कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कंपाउंड कहाँ से, सोर्स कहाँ से डेवलप हुआ है. इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी सिंथेटिक, है ना. इसका डिपेंडेंट नहीं करेगा. जैसे कि हम वाटर को ले लेते हैं, H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है. अब वाटर वो हमारा बारिश का पानी हो, समुद्र का पानी हो, नदी का पानी हो, या फिर टैप वाटर हो, RO वाटर हो, उसके अंदर जो भी कंपोजिशंस होगी, है ना, जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम रहेगा. अब यही चीज़ है कि गिवन कंपाउंड्स, कोई भी कंपाउंड्स हैं, ऑलवेज कंटेन द एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज इज अप्लाइड, कौन से हमारा सोर्सेज से अप्लाई हो रहा है, कहाँ से हम चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं. बट अगर वो कंपाउंड है तो कंपाउंड के अंदर हमारा जो भी प्रोपोर्शन होगा उसका वो एग्जैक्टली हमारा प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शंस रहेगा. तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कहलाता है. एग्जाम्पल वही हमने बता दिया, सी वाटर ले लो या फिर टैप वाटर ले लो. तो ये कोई भी वाटर आप ले लेते हैं तो उसके अंदर जो प्रोपोर्शन होगा वो हमारा फिक्स रहेगा. The third one law is law of multiple proportion, which is given by the Dalton in 1803. 1803 में दिया गया था. इसमें कहा गया कि the mass of one element that combined with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number. इसमें ये कह रहा है कि कोई भी वन एलिमेंट, है ना, एलिमेंट हमने मान लिया कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कंबाइंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है. कंबाइंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा फॉर्मेशन कर रहा है H2O का. ऑलराइट, इन द सेकंड केस हाइड्रोजन ही है जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्मेशन कर रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ठीक है. अब इसमें कंडीशंस में क्या है, यही कह रहा है कि मास ऑफ वन एलिमेंट, हमने एलिमेंट लेके चले हाइड्रोजन का एलिमेंट, दैट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट. यहाँ पे क्या है, अगर इसको लेके चलते तो मोलर मास 16, इसका 32 है, ठीक है. अब इसमें क्या है कि वन एलिमेंट का जो रेशियो होगा दैट कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट. अब वो कह रहा है कि जब अनदर एलिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया था या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया हुआ है, अब दोनों मॉलिक्यूल्स में लिया जाएगा. तो यहाँ पे अगर 16/, यहाँ पे जो 16 था यहाँ पे 32 है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मास ऑफ वन एलिमेंट का मास है दैट कंबाइंड कर रहा है हमारा विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो दूसरे मास के फिक्स्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर. तो वो क्या होगा, जैसे इसमें 16 के साथ हो रहा था, दूसरे में 32 के साथ हो रहा है, तो 1:2 के रेशियो में हमारा यहाँ पे कंबाइंड हो रहा है. तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि जब एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब जाएगा तो एक स्मॉल होल नंबर के साथ वो जाएगा. तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है. द फोर्थ वन लॉ इज गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. इसके अंदर का जो लॉ दिया था वो गैसियस लॉ के लिए कर रहा है, मतलब गैसियस स्टेट के लिए लॉ दिया गया है, गिवन बाय द गे-लुसाक. इसमें कंडीशन में क्या है कि जब गैस कंबाइन करती है ना, या फिर प्रोड्यूस होती है इन ए केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कोई हो, हमारी गैस प्रोड्यूस हो रही हो या फिर कंबाइंड हो रही हो, तो वो प्रोड्यूस होने पे जो वॉल्यूम का पोर्शन होगा, है ना,
वो वॉल्यूम क्या रहेगा, वो सिंपल रेशियो में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा हाइड्रोजन है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म कर रहा है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे देखा जाए कि 2 किसके, हाइड्रोजन के, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 1 के लिए। तो जो कंबाइंड हो रहा है वो 2:1 के रेशियो में हो रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है 100 ml ऑफ वाटर। तो रेशियो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा 2:1 का गैसीय स्टेट के लिए। ठीक है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एवोगैड्रो लॉ। इसमें कंडीशंस में क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब कोई भी हमारा इक्वल जब वॉल्यूम हो किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो सकती है, जो उनका वॉल्यूम हमारा इक्वल हो, टेम्परेचर जो दिया गया है वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर हो, तो उस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे कि कोई भी गैस हो सकती है, उसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जिसको एवोगैड्रो ने कहा था 6.023 × 10⁻23। ये एक नंबर है गिवन दिया गया है एवोगैड्रो के द्वारा, जो किसी भी इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम पे ना, इक्वल वॉल्यूम पे कोई भी इक्वल टेम्परेचर या फिर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे इसको रखा जाएगा तो हमारा ये निकलेगा। ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन बेस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम लोग डिस्कस करेंगे और डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।